morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our unit number 5. आज हम यूनिट नंबर 5 की स्टार्ट करेंगे. उसमें हमारी फर्स्ट है पोयम. पोयम का नेम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. डार्क से यानी कि अंधेरे से हमें डरना नहीं चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर पोयम. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles want keys, but at night, late at night, the world is at peace. ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर में जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है उसको जो पोएट है वो कहता है रुस्किन बॉन्ड. ये जो पोयम लिखी है वो किसने लिखी है? रुस्किन बॉन्ड ने. वो बच्चे से कहता है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. छोटे से बच्चे, तुम्हें डार्क यानी कि अंधेरे से डरना नहीं है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. जब हमारा पूरा डे फिनिश हो जाता है तो हमारा अर्थ क्या करता है? रेस्ट करता है. द सन मस्ट बी हर्ष. हर्ष यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग. जो सन होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. बट मूनलाइट नेवर. जो मूनलाइट होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती. आपको पता ही होगा डे में जब सनलाइट हमारे पे आती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पर रात को जब मूनलाइट होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. जो नाइट में स्टार्स होते हैं वो शाइनिंग फॉर एवर और एवर के लिए शाइन करते रहते हैं. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर. ये पोएट बच्चे से क्या कहता है? नाइट के साथ फ्रेंड के तरह रहना है. क्यों? उसमें कोई डरने की बात नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. बाई डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वांट कीज. जब हमारा पूरा डेज चलता है तब बहुत सारी ट्रबल्स हमें फेस करनी होती है, पर एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा डे फिनिश होता है और नाइट स्टार्ट होती है तब हमारी सारी ट्रबल्स कीज यानी कि स्टॉप हो जाती है. बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस. रात को सबसे अच्छा पीसफुल एटमोसफियर होता है. ऐसा लगता है द वर्ल्ड इज़ एट द पीस. यहाँ पे हमारी पोयम जो है वो कंप्लीट होती है. इस पोयम के हार्ड वर्ड्स है अफ्रेड. अफ्रेड यानी कि डरना. डार्क यानी कि अंधेरा. रेस्ट यानी कि जो हम रेस्ट करते हैं वो रेस्ट. हर्ष, हर्ष यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग. फॉर एवर, फॉर एवर यानी कि ऑलवेज, हमेशा के लिए. ओके. ट्रबल्स, ट्रबल्स यानी कि जो हमें ट्रबल्स होल डे में फेस करनी होती है वो. और कीज यानी कि स्टॉप. ओके, यहाँ पे हम अब देखेंगे हमारी एक्सरसाइज. रीडिंग इज़ फन. रीडिंग इज़ फन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोयम, पोयम अबाउट. तो पोयम किसके बारे में है? द पोयम इज़ ऑल अबाउट चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्क. तो जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे से, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है. तो इसलिए जो पोएट है वो चिल्ड्रन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि अंधेरे से कोई डरने की बात नहीं है. हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर. जब हमारा पूरा डे ओवर यानी कि फिनिश हो जाता है तो फिर क्या होता है? तो आंसर इज़ व्हेन द डे इज़ ओवर देयर इज़ डार्कनेस एंड वी कैन सी द मून एंड स्टार्स इन द स्काई. जब हमारा पूरा दिन फिनिश हो जाता है यानी कि ओवर हो जाता है तब हम स्काई में मून स्टार्स को देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर. जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है तो अर्थ क्या करता है? तो हमारा आंसर होगा व्हेन द डे इज़ ओवर. जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है द अर्थ टेक्स रेस्ट. तो अर्थ क्या करता है? रेस्ट लेता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट. पोएट क्या कहता है हमें नाइट में क्या करना चाहिए? तो आंसर इज़ द पोएट वांट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट. हमें रात को क्या करना चाहिए? हमारे फ्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए. ओके, आगे की एक्सरसाइज है आर दिस सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स. तो हमें सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करना है,
फिर ट्रू स्टेटमेंट हो तो हमें ट्रू लिखना है, और जो सेंटेंस फॉल्स हो तो हमें उसके सामने फॉल्स लिखना है। उसमें फर्स्ट है द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। तो इसका मीनिंग हुआ कि पोइट चाइल्ड से कहता है कि तुम अंधेरे से डरो। तो ये जो सेंटेंस है वो है गलत, क्योंकि पोइट क्या कहता है, अंधेरे से डरने की बात नहीं है। तो ये जो सेंटेंस फॉल्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। बी है द पोइट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। तो पोइट क्या कहता है, स्टार्स होते हैं वो ऑलवेज रात को शाइन करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है, तो हम लिखेंगे ट्रू। ओके। थर्ड सेंटेंस इज द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। तो ये जो भी हमारा सेंटेंस है वो भी ट्रू है। तो पोइट जो है वो हमें क्या करने को कहता है, रात को फ्रेंड्स के बारे में थिंक करने के लिए। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में ये क्या है, टू डिफरेंट वर्ड को हम मिक्स करके यानी कि उसको ज्वाइन करके कंबाइन करके हम अपना न्यू थर्ड वर्ड बना सकते हैं। देखते हैं। ओके। मून प्लस लाइट। जब हम मून और लाइट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा न्यू वर्ड बनेगा मून लाइट। सेकेंड है गुड प्लस नाइट। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा न्यू वर्ड बनेगा गुड नाइट। फिर है वाटर प्लस फॉल। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या वर्ड बनेगा, वाटरफॉल। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक। रेन प्लस बो, रेनबो। ओके। फाइंड अ वर्ड इन द पोयम विच इज़ ऑपोजिट ऑफ। यहाँ पे वॉर का ऑपोजिट होगा पीस, लाइट का ऑपोजिट होगा डार्क, इनेमीज का ऑपोजिट होगा फ्रेंड्स, नाइट का ऑपोजिट होगा डे, जेंटल का ऑपोजिट होगा हर्ष, और स्टार्ट का ऑपोजिट होगा स्टॉप यानी कि कीज। ओके। अब हम आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोयम। डोंट, वॉन्ट, हियर आर द फुल फॉर्म ऑफ। तो डोंट का फुल फॉर्म होगा डू नॉट, और वॉन्ट का फुल फॉर्म होगा विल नॉट। तो आपको शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म आने चाहिए। ओके। इसी तरह से यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, इसके हमें फुल फॉर्म लिखने हैं। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है डिडंट। तो डिडंट का फुल फॉर्म होगा डिड नॉट। सेकेंड है शुडंट, उसका फुल फॉर्म होगा शुड नॉट। थर्ड है वुडंट, तो उसका फुल फॉर्म होगा वुड नॉट। फिर है कुडंट, तो कुडंट का फुल फॉर्म होगा कुड नॉट। मस्ट, तो उसका फुल फॉर्म होगा मस्ट नॉट। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। तो ये जब जो भी लेट्स टॉक होता है वो उस क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है। जो आपका आंसर येस हो तो क्यों डर लगता है उसका रीज़न भी आपको देना है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क। जब डार्क यानी कि अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो, तो इसका आंसर आपको लिखना है। थर्ड इज हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटन यानी कि डर जाना। टेल योर पार्टनर अबाउट इट। तो आप कभी भी बहुत डर गए हो और जो डर भी गए हो तो इसके बारे में आपको आपके पार्टनर को बताना है। से अलाउड। से अलाउड में फर्स्ट है व्हाट इज़ द वर्ड स्टार्ट विथ टी, राइम्स विथ कीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ। तो इसको आपको मेक फन ऑफ में करना है। व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी, राइम्स विथ नियर एंड फियर एंड मीन्स ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। Say T T T. Third is where did the tip of the tongue touch? Listen and repeat. C A T C A T ऐसे आपको रिपीट करना है। तो ये सब एक्टिविटी आपको आपके अकॉर्डिंग करनी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड। क्या जो भी आपका टंग करती है उसको आप हियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज से दिस वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से। जब आप ये बोलते हो तो आपकी टंग की क्या मूवमेंट होती है वो आपको फील करना है। ओके। तो जब हम बोलेंगे टॉय तो कैसी टंग मूवमेंट हुई हमारी। फिर बोलेंगे टॉप
फिर बोलेंगे टाई, फिर बोलेंगे 10। तो इस सब में हमारी टंग की मूवमेंट डिफरेंट होती है सारे वर्ड्स में। ओके, वर्क इन पेयर्स, यहाँ पे आपको पेयर्स में वर्क करना है। उसमें है मेक द कफ साउंड। आई केम डाउन, आई कफ द के एंड कफ अगेन के। डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक। फिर रिपीट करना है बुक, लुक, नेक, डक, चिक, शेक, क्लॉक। All these words start with the same sound. Kangaroo, key, curtain, kind, king और kitten. ओके, ये सब एक्टिविटी है। ओके, ये ध्यान रखना और ये एक्टिविटी आपको घर पर करनी है। टीम टाइम, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, इमेजिन लाइफ विदाउट द सन। टीम टाइम में क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। ये अभी पॉसिबल नहीं है तो आपको घर पे ही ग्रुप बना के ये सब एक्टिविटी करनी है। ओके, इमेजिन लाइफ विदाउट द सन, आपको जो हमारी लाइफ में सन ना हो तो लाइफ कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं वो भी आपको सोचना है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज़ नो सनलाइट। जो सनलाइट ना हो तो कौन सी चीज़ें हो सकती है, तो वो आपको लिखना है। डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज़ इन योर नोटबुक। ओके, ये सब आपको करना है। लेट्स राइट में फर्स्ट क्वेश्चन है द रेड टी कप्स आर फिल्ड विथ अ पर्टिकुलर वर्ड। यहाँ पे आपको 2 कप्स दिखाई दे रहे हैं, वन साइड पे रेड कलर के हैं और उसकी नेक्स्ट साइड पे है येलो कलर के। तो यहाँ पे एक साइड के कप में पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है। फिल इन द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। हमें उसी साउंडिंग वर्ड्स, उसके जैसा ही साउंड करता हो उस वर्ड को हमें येलो टी कप में लिखना है। नॉट द एग्जाम्पल गिवन, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2, तो 2 को हम लिखेंगे TOO2, तो TWO2 भी हम उसको कह सकते हैं। ओके, 1, तो उसके जैसा सिमिलर साउंड कौन करता है, वॉन। फिर है डियर, तो डियर के जैसा सिमिलर साउंड कौन करता है, डियर, बस उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। सन, SON सन और SUN सन, बोथ आर डिफरेंट, पर उसकी सेम साउंड कैसा है, सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। राइट वर्ड को चूज करके आपको सेंटेंस को फिल करना है। ओके, फर्स्ट इज द सन वॉज ब्लैंक डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, तो हमारा आंसर होगा 2। यहाँ पे सेम साउंड वाले वर्ड्स दिए हुए हैं TWO2 और TOO2, तो हमें सेंटेंस पे जहाँ 2 की ज़रूरत हो वहाँ पे वो लिखना है और नेक्स्ट वर्ड की ज़रूरत है वहाँ पे वो लिखना है। तो द सन वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट। तो जस्ट द सम, जो सम था वो इतना डिफ़िकल्ट था कि ओनली 2 स्टूडेंट ही उसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट। ओके, सेकेंड इज देयर वॉज ओनली ब्लैंक बॉय who ब्लैंक द प्राइज। यहाँ पे है 1 and 1, तो देयर वॉज ओनली 1 बॉय who won the prize। थर्ड इज द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। ओके, लास्ट इज रामू's son loved to play in the sun, तो उसको सन में प्ले करना बहुत पसंद था। यहाँ पे SON सन यानी कि उसका बेटा और SUN सन यानी कि जो सन हमें डे में दिखाई देता है वो उस सन की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लेट्स लिसन में है रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। आपको क्या करना है, अपनी होल बॉडी को रिलैक्स करना है, बी क्वाइट एज यू कैन, आप जितने भी क्वाइट हो सकते हो उतना रहना है। सेकेंड इज लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, आपको अच्छे से आपके अराउंड जो भी साउंड हो उसको लिसन भी करना है और उसको ऑब्जर्व भी करना है। थर्ड इज टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर,
तो आपके पार्टनर को आपने जो भी साउंड सुना हो उसको कहना है और उसको भी पूछना है कि तुमने कौन सा साउंड हियर किया। ओके। फोर्थ स्टेप इज लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड। आपको उस साउंड के बारे में पार्टनर से बात करनी है और उस साउंड को कॉपी करने के लिए बोलना है। स्टेप नंबर 5 इज रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड। यहाँ पे आपको जो फ्रेजेस दिए हुए हैं इसको लाउडली बोलना है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है लाउड साउंड्स में और सॉफ्ट साउंड में। जो लाउड हो साउंड में उसको लाउड साउंड में रखना है और जो सुनने में सॉफ्ट हो उसको हमें सॉफ्टर साउंड में रखना है। ओके। तो पहले हम उसको अच्छे से क्या करेंगे, लाउडली उसको बोलेंगे। फर्स्ट है क्लैपिंग हैंड्स, अ warm moving, stamping feet, a bird blooming, a butterfly flying, a feather dropping, an ant walking, a car moving, the wind blowing। फिर है ये है ऐसा, whisper, tiptoe and a leaf falling। तो उसमें से लाउड साउंड्स होंगे क्लैपिंग हैंड्स, स्टैम्पिंग फीट, अ कार मूविंग एंड द वाइंड ब्लोविंग। तो ये सब साउंड्स है वो लाउड साउंड्स है और उसके सिवा जो और साउंड है वो आएंगे सॉफ्टर साउंड में। सॉफ्टर साउंड कौन से होंगे, अ वार्म मूविंग, अ बर्ड ब्लूमिंग, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, अ फेदर ड्रॉपिंग, एन आंट वॉकिंग, फिर 7 विस्पर, 8 है टिपटॉय एंड अ लीफ फॉलिंग। ओके।